आज हम सीखेंगे क्लेजन श्मिट रिएक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक पार्ट होता है, मतलब उसी में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो फटाफट देख लेते हैं क्या होती है रिएक्शन। तो रिएक्शन है क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्या होता है रिएक्शन में ये देखेंगे, या फिर हम इसको सिंपली क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो क्लेजन श्मिट रिएक्शन में कोई एक एरोमेटिक, ध्यान से समझना, पहले हमने जब सेल्फ एल्डोल सीखी थी तो हमने उसमें यह सीखा था कि दोनों के दोनों एल्डिहाइड हमारे सेम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्रॉस एल्डोल हमने सीखी, तो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड जो होगा, या तो वो दो डिफरेंट एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करे होंगे, या दो डिफरेंट कीटोन आपस में रिएक्ट करे होंगे, या फिर एक एल्डिहाइड किसी दूसरे कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। इस तरीके से क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होती है, आपके पास कंपलसरी होता है कि आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए और वो रिएक्ट करे किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ। यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर कोई कीटोन भी हो तो चलेगा, कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो उसको हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, जैसे मान लो हमने ये एक सबका फेवरेट एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेकिन यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। अब इसकी रिएक्शन हम लेट्स से किसी कीटोन के साथ कर लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। रिएक्शन सेम होगी, मतलब बेस के होगी, डाइल्यूट एल्कली हम लोगों को लेना पड़ेगा, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में ही होगी। तो अगर यहां से ध्यान से देखा जाए तो ये बेटा कार्बोनिल कार्बन है। कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट वाला कार्बन जो होता है उसको मैं अल्फा कार्बन बोलता हूं। तो इस वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, तो चार बॉन्ड बने हैं। तो यहां पर यानी कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये कार्बोनिल कार्बन है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बोलोगे इस तरफ भी प्रेजेंट है, पर दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो सेम एनवायरमेंट है, तो एक ही टाइप के क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी फटाफट देख लेते हैं। रिएक्शन OH माइनस आएगा और इसको हम लोग ब्रांच के रूप में बना लेते हैं ऐसे। तो मैंने आपको पहले बता रखा है, जिसने नहीं पता तो सुन लो कि OH माइनस जो होता है यहाँ पर बेस की तरह से रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हर वो रिएक्शन जहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल H प्लस को डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट करे तो उसको हम बेस बोलते हैं। सो सबसे पहले ये OH माइनस यहाँ से H प्लस को ले जाएगा। यहाँ तो है नहीं अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ तो कर नहीं सकता, इसको ले जाएगा, और जब इसको ले जाएगा तो फाइनली हमारे पास जो रिएक्शन बचेगी वो ये बच जाएगी कि CH2, इस पे हमारा माइनस चार्ज आ जाएगा, यहां से बनना है C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हमारा एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को देख के घबराना नहीं है, सिंपली जैसे रिएक्शन होती है उसको वैसे कर दो। अब यहां पर भी सेम काम है कि यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मार देगा, अटैक मारेगा, ये ऊपर खुलेगा, क्योंकि इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड पहले से बन रखा है, ये पांचवा बॉन्ड, ये तो अनर्थ हो जाएगा, तो ये नेगेटिव इस पर अटैक नहीं मारेगा। तो यहां से बेसिकली क्या होगा, ये वाला जो मेरा बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग कार्बन O पे माइनस चार्ज आ जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो पार्शियली था, अब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो गए तो वो कंप्लीट चार्ज समझेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है और यहां पर ये मेरा रह गया CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये मेरा जुड़ गया यहाँ पे। अब क्या करेगा, ये रिएक्शन से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा फिर से, और जब फिर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पर COH, ये H, और ये कार्बन, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में पानी का निकलना जरूरी है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल हीट कर देते हैं तो भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या होता है, वही यहां पर अल्फा बीटा
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अल्फा बीटा कैसे, जैसे ये वाला कार्बोनिल कार्बन है तो इसके बगल वाला कार्बन ये अल्फा है, तो एक तो ये अल्फा और इसके बगल वाला क्या होता है बीटा, ये हो गया बीटा। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो यहां पर जो कार्बोनिल कार्बन होता है इसके बगल ये अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, फिर क्या होता है गामा, फिर क्या होता है डेल्टा। तो इस टाइप से बढ़ते जाता है, आपको इतने की जरूरत नहीं है, अभी यहां पर खाली बीटा की जरूरत है। तो अल्फा और बीटा हो गया, तो यहां से इस तरीके से अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कैसे क्रिएट होगा, यहां से OH और ये H निकल जाता है, तो यहां से मेरा फाइनली बेंजीन, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे H है, यहां पे भी H और ये C डबल बॉन्ड O CH3। सो इस टाइप से हमारा यहां पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मेरा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली ये रिएक्शन क्या है, कर्डोल ही है एक तरीके से, लेकिन ध्यान में रखना है कोई ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर वो किसी ऐसे एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है जिसके पास आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, इसको ध्यान में रखना। बाकी रिएक्शन सेम है, नेगेटिव ने अटैक मारा, ये ऊपर गया, यहां पर फिर ये H+ एक्सट्रैक्ट करके OH बन गया और यहां से फाइनली हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हमारा एस्टर से भी रिएक्ट कर जाता है। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अगर हम लोग फटाफट से देखें तो अगर इसकी रिएक्शन को, अगर ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन को मान लो मैं इथाइल एसीटेट से रिएक्ट करवा दूं, इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये एस्टर है RCOOR, मैंने इस तरीके से रिएक्शन ले ली। अब अगर मैंने इस तरीके से रिएक्शन ली है तो ये वाला जो यहां पर कार्बन है ये अभी भी कार्बोनिल कार्बन है, तो यहां पर ये भी नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये अल्फा कार्बन हो गया, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन फिर से रिएक्ट कर देगा। तो यह ध्यान रखना है कि यहां पर ये क्लेजन रिएक्शन जो है एस्टर्स के रूप में भी हो जाएगी, और यहां पर ये बेंजल्डिहाइड है जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फटाफट से रिएक्शन को कर देते हैं, वही काम होगा, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन, OH माइनस सबसे पहले यहां से H+ को ले जाएगा, इससे H+ को ले जाएगा, फाइनली मेरे पास बचेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, और ये मेरा बेंजल्डिहाइड यहां पर प्रेजेंट है ही पहले से, तो ये नेगेटिव चार्ज ने इस पर अटैक मारा, ये ऊपर खुला, और फाइनली मेरे पास ये बना बेंजीन, इस कार्बन पे O पे माइनस ये H एज इट इज, यहां से बना है मेरा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, वो कुछ भी बने हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और फिर ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बेंजीन COH H C H2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस तरीके से रिएक्ट करेगा, और फाइनली क्योंकि है तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन ही, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकालना है, तो OH H यहां से निकल जाएगा, और फाइनली हमारा डबल बॉन्ड यहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन को किया जाता है, ध्यान रखना कि मतलब क्लेजन वाली ये वाली रिएक्शन एस्टर्स के साथ भी इवन परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।